Shri. Welcome back to my booktube channel. So before started making the video, I want to ask you questions. What is the real meaning of productivity? प्रोडक्टिव का रियल मीनिंग सभी लोगों के लिए डिफरेंट होता है। लोग अपने हिसाब से प्रोडक्टिव रहते हैं। कुछ लोग दिन में भी प्रोडक्टिव रहते हैं और कुछ लोग रात को भी प्रोडक्टिव रहते हैं और कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर प्रोडक्टिव रहते हैं और कुछ लोग दिन 8 बजे उठकर भी प्रोडक्टिव रहते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव का मीनिंग भी अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को दिन में जो भी काम देती हूँ, जो मेरा टू डू लिस्ट होता है, अगर वो पूरा हो जाता है तो मेरे लिए वो प्रोडक्टिव होता है। अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो मेरा प्रोडक्टिव डे नहीं रहता है। तो आपके लिए प्रोडक्टिव का मीनिंग क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हो या प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हो तो मैं आपको आज की वीडियो में कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगी। वो सारी किताबें आपको प्रोडक्टिव रहने के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो नंबर 1 किताब है वो है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट तो जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो जेम्स क्लियर ने इस किताब में बहुत सारी बातें मेंशन की है कि कैसे आपकी एक छोटी हैबिट्स आपकी पूरे डे के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और कैसे आपकी छोटी छोटी बिहेवियर आपकी पूरी लाइफ को इम्प्रूव करता है। और तो कैसे गुड हैबिट्स को अट्रैक्ट करना है और कैसे हमें बुरी आदतें को छोड़ना है, ये सब के ऊपर जेम्स ने बहुत सारी बातें लिखी है। अगर आप चाहते हो तो इस सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। इस किताब में जेम्स ने और एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन किए है कि अगर आपको कोई भी आदतें को अपनाना है या कोई भी आदतें को छोड़ना है तो आपको वो गोल पे नहीं बल्कि वो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने गोल से ज्यादा सिस्टम को इम्पोर्टेंस दिए है। तो इस किताब आपको एक अच्छी आदतें को अपनाने में मदद करेगा। तो दूसरा किताब जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, उस किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। किताब आपको बहुत खूबसूरती से ये बताने की ट्राई की है कि सबसे मुश्किल काम को कैसे सबसे आगे करें। तो हम हमारे मोस्ट चैलेंजिंग टास्क को छोड़ देते हैं और प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि हमें जो वो आसान काम है हमें वो पहले कर लेनी चाहिए। वो जो चैलेंजिंग, वो जो टफ वर्क है, जो टफ टास्क है, वो हमें बाद में कर लेनी चाहिए। तो ये किताब आपको ये बता रही है कि आपको जो काम हार्ड लगता है, जो काम आपको बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, वो काम आपको कैसे आगे कर लेनी चाहिए। तो ऑथर ने इस किताब में अच्छे से ये मेंशन की है कि क्रिटिकल टास्क करने से हमारी लाइफ के ऊपर कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये किताब अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो ये किताब आपके लिए बेस्ट है। थर्ड बुक है द पावर ऑफ हैबिट। तो पावर ऑफ हैबिट भी एटॉमिक हैबिट किताब की तरह है और ऑथर ने ये मेंशन की है कि हमारी हैबिट कैसे वर्क करता है। और हमारी ये किताब आपको ये बताने की ट्राई कर रहा है कि अगर आप एक अच्छी आदतें को अपना रहे हो या एक बुरी आदतें को अपना रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस आदतें को अपना रहे हो। तो आपको एक अच्छी आदतें को अपनाने में कितना टाइम लगता है या कितना टाइम लगेगा आप एक बुरी आदतें को छोड़ने के लिए। तो मैं जिस किताब के बारे में बात करूंगी, ये किताब अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस किताब का नाम है डीप वर्क बाय न्यूफोर्ट। तो हमें हमारे काम को डीप करने के लिए हमें क्या क्या अप्रोच को फॉलो करनी चाहिए, इस किताब में बहुत सारे अप्रोच दी है। अगर आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो। अगर हमें किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं उसे पूरा किए बिना किसी भी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये किताब और एक बात अच्छे से एक्सप्लेन की है कि मल्टीटास्किंग से दूर रहने के लिए, कि प्रोडक्टिव और मल्टीटास्किंग दोनों अलग अलग चीज होता है। कि मल्टीटास्किंग करने से डिस्ट्रैक्शन होता है कि अगर हमें किसी भी चीजों को, किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं और उसे पूरे किए बिना और कोई काम में चले जाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारी जो पुरानी काम होता है हम उसे भूल जाते हैं। तो हमें दूसरे काम में मन लगता है और दूसरे काम को अगर कोई तीसरा काम आ जाता है वो हम कर लेते हैं। तो ये सारी बातें इस किताब आपको अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए। अगर एक स्टूडेंट हो, अगर आप कोई भी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो मैं आपको ये किताब पढ़ने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगी। हमारी जो लास्ट रिकमेंडेशन किताब ये है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवरी। टाइटल है, वैसे ऑथर ने इस किताब में 7 हैबिट्स के बारे में बताया है जो कि आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। तो अक्सर हमारे साथ ये होता है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, अगर कोई बुरा होता है तो ये कोई दूसरा का काम है। दूसरे जो दोस्त होते हैं हम दूसरों को देते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ तो ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये मेरे अच्छा हुआ तो मेरे वजह से हुआ, अगर बुरा हुआ तो वो तुम्हारे वजह से हुआ।
तो ये किताब हमें ये बताने की ट्राई कर रहा है कि हमें पहले वो जो हैबिट्स को अपनाना चाहिए वो है हमें हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर हमें प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो कि अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो उनके वजह से होता है, अगर कुछ बुरा होता है तो वो भी उनके वजह से होता है। तो अच्छा बुरे में वो सिर्फ अच्छाई को वो नहीं देखते हैं, वो बुराई को भी देखते हैं, बुराई को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रोएक्टिव लोग वो सोचते हैं कि उनके लाइफ में जो खुशी आता है वो उनके लिए आता है, और जो दुख दर्द पीड़ा कष्ट वो जो भी आप कहना चाहोगे वो जो आता है वो भी उनकी वजह से ही आता है। तो प्रोएक्टिव लोग वो सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में अगर वो बुरी सिचुएशन में है तो उन्हें लगता है कि उनकी वजह से वो उसी सिचुएशन में है। अगर हमारे साथ ये होता है कि तो हम सोचते हैं नहीं ये बुरा वाला सिचुएशन हमारे नहीं, उनकी वजह से हमारे। तो ये किताब ये कहने की ट्राई कर रहा है कि हमें कोई भी सिचुएशन हो, बुरा हो या अच्छा हो या खुशी दुख दर्द जो भी सिचुएशन हमारे साथ हो, हमें जो भी यूनिवर्स हमें जो भी कुछ दे रहा है हमें वो सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। शिपे ने जो दूसरी बात की है वो है रिएक्टिव को अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी भी चीजों को बहुत सारी छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर लेते हैं कि यार ऐसा हुआ, वो ये नहीं होना चाहिए था, अगर मतलब हमेशा। तो रिएक्टिव लोग हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं। वो किसी भी गलती के लिए उनकी दोस्त को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो दूसरों को दोस्ती मानते हैं। स्टीफन ने और एक बात अच्छे से एक्सप्लेन की है कि हम जो भी काम करते हैं हम ऐसे ही कर लेते हैं और जो भी होगा देखा जाएगा, ये सब सोचते रहते हैं। पर स्टीफन ने ये बात मेंशन की है कि हमें जो भी काम करना चाहिए उसके रिजल्ट के आधार पर हमें उस काम को करना चाहिए। अगर हमें उस काम में सक्सेस मिलती है तो हमें वो काम करनी चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी होगा देखा जाए। स्टीफन ने और सारी बातें भी इस किताब में की है, अगर आप चाहते हो तो वो किताब पढ़ सकते हो। तो ये तो था आज की वीडियो। अगर आप इस सारी किताबों को ऑडियो बुक फॉर्मेट में सुनना चाहते हो तो आप ऑडियो बुक फॉर्मेट में भी सुन सकते हो। और आपने इस किताब में से कौन सा किताब पढ़ चुके हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आई होप कि आज की वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।